प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। फिर से एक नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम फिर से आपको वज्र गुणन विधि पर ही एक ऐसा सवाल सिखाएंगे जिसमें आपको दशमलव लगाना, दशमलव हटाना, दशमलव की गुणा, दशमलव का जोड़, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। दशमलव मतलब पॉइंट। जी हाँ, आपने सुना होगा, नाम देखा भी होगा। एक छोटा सा चिन्ह होता है मगर इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यही हम आपको सिखाएंगे आज। तो तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भैया फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है। और उसके बाद अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। ठीक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का सवाल है आपका कि 0.3 x प्लस 0.7 y बराबर 0.13। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y और बराबर हो जाएगा 0.13। ठीक है। ये दो समीकरण हैं आपके लिए, इन्हें ध्यान से देखिए। देखिए पॉइंट आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जहाँ पे नहीं दिख रहा हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे बिल्कुल सही से। आपको पॉइंट दिखना चाहिए। ठीक है। अब आपको पॉइंट क्लियरली दिख रहा है। तो यही है सवाल आपका। इसे कह रहा है वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वज्र गुणन विधि तभी लगती है जब बराबर के दाईं तरफ केवल शून्य होना चाहिए और कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो जो भी अंक है बराबर के दाईं तरफ उसे आप क्या कर दीजिए, उसे आप हटा दीजिए। और हटाने के बाद किधर ले आइए, उसे बराबर के उल्टी तरफ ले आइए, यानी बाईं तरफ। और बाईं तरफ जब आप ले आओगे तो ये आंसर अपने आप दाईं तरफ 0 बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है और इसे हल करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, बिल्कुल जो पिछला वीडियो था उसी तरह से हम लगाएंगे, लेकिन बहुत सी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी हमें। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, 0.3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 बराबर 0। ये हो गया आपका बराबर 0। अब इस वाले को लिखिए। इसे क्या लिखोगे, 0.4x प्लस 0.5y माइनस का 0.13 बराबर 0। देखो जो बराबर के दाईं तरफ था बराबर के बाईं तरफ आ गया दोनों समीकरण में। यही दोनों समीकरण यहाँ लिखे हैं, लेकिन बराबर के उस तरफ क्या कर दिया गया, बराबर के उस तरफ शून्य कर दिया गया। अब यहाँ पर यही हमें सीखना है क्या, कि अब इसमें लगेगी कौन सी विधि भैया, इसमें लगेगी वज्र गुणन विधि। ठीक है। ये हम कौन सी विधि लगाएंगे, वज्र गुणन विधि लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पर याद रखना, कभी कभी ये लोग सवाल में क्या करते हैं, इस 0 को नहीं लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट के इस तरफ हमेशा 0 होता है, वो दिखाई दे जाता है, नहीं भी दिखाई देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला, ठीक है, इधर वाला, उधर वाला भी 0 होता है लेकिन वो भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंक कोई होगा तो वो जरूर दिखाई देगा, 0 नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे 0 अगर नहीं ये लोग लिखते हैं तो हम अपने पास से लिख लेंगे, ये बात याद रखना। तो अब वज्र गुणन विधि लगाएं। वज्र गुणन विधि क्या होती है, x लिखिए बटे लिखिए, माइनस y लिखिए बटे लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, 1 लिखिए बटे लिखिए। ठीक। तो x वाले के लिए आप x वाला छिपा लो, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। x वाला छिपा लीजिए। x वाला जब छिपाओगे तो y वाला रह जाएगा और ये वाला रह जाएगा। तो y को छोड़ के नंबर लिखने हैं, जहाँ पे है वहीं उसी तरह से लिख देने हैं।
0.7 लिखो, 0.5 लिखो, ये वाले दोनों यहाँ लिख दो और ये वाले दोनों यहाँ लिख दो। 0.13, 0.13। और अब बाई है तो अब आप बाई वाले को छिपा लो, तो ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों को लाइन से ही लिख दो। क्या कि 0.3 और 0.4, और ये हो जाएगा 0.13 और 0.13। अब जब एक आया तो पहले x छिपाया था, बाई छिपाया, अब की ये छिपाएंगे। ठीक, ये जब छिपाएंगे तो ये नंबर और ये नंबर लिख लीजिए, केवल नंबर एक्स वाई को छोड़कर। एक्स वाई नहीं लिखना है। 0.3, 0.4, 0.7, 0.5, इसे दशमलव भी कहते हैं। 0.5, 0.7, 0.3, 0.4, इस तरह से भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, अब तीर के निशान बनाइए, ये इस तरह से और ये वाला इस तरह से। ये हमने बताया था आपको गुणा होती है, पहले ये वाली गुणा होगी फिर ये वाली होगी। यही बस इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों में कभी कभी, तो इस कन्फ्यूजन को नहीं होने देना है। यहाँ पर सवाल लगेगा, देखो अब इसकी गुणा इससे होगी, तो यहाँ पर लिखिए 0.7 गुणा 0.13, फिर माइनस लगाइए, इसकी इससे हो गई, अब इसकी इससे करिए माइनस लगाने के बाद, तो 0.5 गुणा 0.13। ठीक, इतना हो गया, ये हो गया x का, फिर बराबर लगाइए, माइनस बाई लगाइए, फिर बटे लगाइए, अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.3 गुणा 0.13 माइनस 0.4 गुणा 0.13। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करिए, फिर एक लगाइए, बटे लगाइए, फिर यहाँ गुणा कीजिए, तो 0.3 इसकी गुणा होगी 0.5 से, माइनस लगाइए 0.4 और इसकी गुणा होगी किससे, 0.7 से। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखिए एक एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ये सब पॉइंट हैं, जो भी अंक लिखे हैं उससे ठीक पहले वाला जो छोटा सा चिन्ह है ये आपका पॉइंट है, इसे ध्यान से देखना है। और अब क्या होगा, अब जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी देखिए क्या है। ठीक, अब x लिखा आपने, बटे लगाया, अब यहाँ लिखा है 0.7 की गुणा 0.13 से है, तो ये गुणा कैसे होगी, ये गुणा सीख लीजिए। यहाँ पर एक करके दिखाएंगे हम, बाकी सब डायरेक्ट करेंगे। 0.7 की गुणा करेंगे 0.13 से, तो दोहरी गुणा अगर आपको करनी आती है तो दोहरी कर लीजिए, तेहरी कर पाओ तेहरी कर लो, और नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड बता देंगे आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे हम तेहरी करके दिखाएं, पहले 3 सत्ते 21, 3 जीरो 0, तो जीरो का कुछ नहीं, हासिल ही लिख दिया जाता है। फिर एक का पहाड़ा पढ़ो, 1 सत्ते 7, 1 जीरो 0, यहाँ पे गुणा का निशान, यहाँ पे डबल गुणा आ जाएगी। अब जीरो का पहाड़ा 7 बार तो जीरो आ जाएगा, और जीरो का पहाड़ा 0 बार तो जीरो आ जाएगा। इन्हें जोड़ दीजिए, 1 7 2 9 और ये 0 और ये 0। अब इसमें दशमलव कहाँ लगेगा, तो ये समझ लीजिए दशमलव कहाँ लगेगा। दशमलव आपका लगेगा ते ये देखो पॉइंट के बाद इस तरफ, केवल दाईं तरफ के अक्षर देखे जाएंगे, इस तरफ के पॉइंट के बाद इधर एक अक्षर है, इधर 2 अक्षर हैं, तो सब मिला के हो गए 3 अक्षर। तो 3 अक्षर छोड़ दो पीछे से, इधर से आप 3 अक्षर छोड़ दो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, ये हो गया। ठीक, और यही डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, 91 लिखो। अब आपने लिखा खाली 91 और हमें पॉइंट लगाना कितने के बाद, 3 के बाद, तो आप पीछे से अंक गिनो, 1 2 2 ही है, तो तीसरा जीरो लगा के पॉइंट लगा के 1 जीरो और लगा दो, क्योंकि इधर तो आप जितने जितने चाहो उतने जीरो लगा सकते हो। ठीक, पॉइंट के उस तरफ उतने ही लगाने हैं जितनी हमें ज़रूरत है। 1 जीरो की जरूरत थी क्योंकि हमें 3 अंक बनाने, पॉइंट कह रहा है, दशमलव कह रहा है कि हम 3 अंक के बाद लगेंगे, और अंक हमारे पास 2 ही हैं, तो फिर एक हम ले लेंगे। किस तरफ, बाईं तरफ लेंगे, दाईं तरफ नहीं लेंगे, ये याद रखना है। ठीक, तो ये गुणा आप लोगों को आसानी से समझ में आई होगी,
कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो दशमलव वाली। तो ये बन गया आपका 0.091 माइनस, यहाँ देखो 13 पंजे 65 हो जाएंगे, तो 0.065, 0.065, 65 नहीं बोला जाता है इसको इस तरह से पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं जल्दबाजी में हम लोग पढ़ देते हैं, लेकिन पढ़ने का नियम ये होता है कि 0.065 या 0.091 इस तरह से। माइनस का 22 लिखिए, बटे लगाइए, 13 तियाँ 39 होते हैं, तो 0.039 माइनस इधर 13 चक्कू 52 होते हैं, तो 0.052 बराबर लगाइए, 1 लिखिए, बटे लगाइए, 3 पंजे 15 होते हैं, तो 0.15। इसमें देखो 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अक्षर, यहाँ भी एक अक्षर, तो 2 ही अक्षर चाहिए, और 5 या 15 वो 2 खुद ही हैं, तो आप 15 के जस्ट बाद यानी 0.15 बस यही बन जाएगा। उसी तरह 4 सते 28 होते हैं, तो 0.28। ये पॉइंट वाली गुणा आपने सीख ली। अब देखिए पॉइंट वाला घटाना आपको सिखाएंगे। तो ये इस तरह से देखिए सारी गुणा कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये घटाना सीखना है। ठीक, घटाना जब सीखना है तो घटाना कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। घटाने का नियम ये होता है कि जैसे 0.091 में से 0.065 आपको घटाने हैं, तो इसमें यही नियम है कि 0 के नीचे ही 0, या कहें कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। बस दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दूसरा अंक नहीं होना चाहिए, याद रखना। उधर जितने अंक हो कोई दिक्कत नहीं, इधर जितने अंक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और कुछ ना हो। तो यहाँ 1 में से तो 5 जाएंगे नहीं, तो आप यहाँ से दहाई ले लो, कितने हो गए 11, 11 में से 5 गए, कितने बचे 6, फिर यहाँ बचे कितने 8, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। ये होता है पॉइंट वाला घटाना। और इसी तरह अगर कोई संख्या मान लो आपके सामने आ जाए कि आपसे कहा जाए कि 0.41 में से 41 में से 30.251 घटाइए है। तो अब यहाँ पर भी मान लो कितना है, यहाँ पे आप मान लो कि 40 है, कि 40.41 में से 30.251 ये घटाइए। तो इसे कैसे घटाओगे, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाओ, बस ये पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट के उधर 3 अक्षर हैं, ये उधर लिखो, उधर ऊपर हो ना हो इससे मतलब नहीं आपको, इधर जितने हो, अगर कोई अंक और है तो वो भी आप लिख सकते हो, 0 3 इतना लिख दो। अब ये घटाना कैसे होगा, तो यहाँ जहाँ अंक नहीं है वहाँ 0 ले लिया जाता है, बस यही होता है यहाँ पर। तो 10 में से फिर यहाँ दहाई लोगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 0, फिर दहाई लो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा 0, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 10.159। तो ये पॉइंट वाला खेल, पॉइंट वाला जोड़ या घटाना हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, गुणा भी आपको समझा दी थी। अब देखिए आंसर आ गया हमारा 0.026। तो यही लिखेंगे यहाँ पे x बटे, ये बटे आपको हो सकता ना दिख रहा हो तो इसे ध्यान से देखना, 0.026 ये बचा, बराबर माइनस का 22 लगाइए, फिर यहाँ इसमें से इसे घटाइए है। तो यहाँ से जब इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ दहाई ले लो, कितना बन जाएगा। अब अच्छा ये सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि इनमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है ये, तो ये 0.52, ये 0.039, तो 39 एक तरीके से, ये 52, तो ये बड़ा है। और इसमें से इसे घटेंगे हम, इसमें से थोड़ी घटाएंगे। घटाने का नियम यही होता है कि निशान जो भी बड़े का है वो निशान लगाया जाएगा। नंबरों को आप अगर निशान अलग अलग हैं तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने घटा दिया। अब यहाँ आप सिंपली भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि 52 में से आप 39 घटा दो। अब 39 में से 52 घटाओगे तो 0.013 बच जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 39 और 52 में बड़ा कौन है, 52। और इधर बराबर लगाइए, 1 लिखिए। यहाँ 28 में से 15 आप घटाओगे है तो यहाँ 0 की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट घटा सकते हो आप। 28 में से 15 घटाओगे
तो 0.13 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? 0.13। बस यही यहाँ पर समझना है और कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या होगा? अब ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या? x बटे 0.026 बराबर 22 बटे 0.013 और बराबर 1 बटे 0.13। अब जो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था वही यहाँ करना है। क्या करना है? टेक करना है। टेक कैसे करते हैं ये हमने बताया था उस वीडियो में, यहाँ भी बताएंगे आपको कि पहले के साथ तीसरा और दूसरे के साथ तीसरा। तो टेक करने का यही नियम होता है। यहाँ पर x बटे 0.026 और बराबर आ जाएगा 1 बटे 0.13 है। तो ये पहला टेक हो गया। यहाँ से आप हल करोगे तो इसे उठाओगे वहाँ रख दो, तो यह रख दोगे आप तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 0.026 बटे 0.13। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर भाग भी देखो, एक ही सवाल में कितनी सारी पॉइंट की गुणा सीखी आपने, पॉइंट का जोड़ घटाना सीखा, पॉइंट का भाग भी आ गया। देखिए कितना अच्छा सवाल है ये है। तो यही है कि पॉइंट का भाग कैसे होगा? इसे भाग देना इससे। तो सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना पड़ता है। हटाते कैसे हैं कि ऊपर पॉइंट के बाद जितने अंक हैं नीचे भी उतने ही होने चाहिए, या जितने नीचे हैं ऊपर भी उतने ही होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगर ऊपर जरूरत पड़ती है तो ऊपर 0 लगाएंगे, नीचे जरूरत पड़ती है तो नीचे 0 लगाएंगे 0 ही, और कुछ नहीं लगाएंगे। ये याद रखना, केवल 0 लगाएंगे और कुछ नहीं लगेगा भैया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 0 यहाँ लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद है 3 अंक और इसमें कितने हैं? 2। तो अब ये पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा, आगे के जितने 0 होते हैं सब गायब हो जाते हैं, 26 बटा 130। अब जब 26 बटा 130 आ गया तो इसी को भाग देना है। बस 26 को भाग देना है 130 से। तो अंदर 26 रहेगा, बाहर 130। अब 130 का पहाड़ा पढ़ो कि 26 आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हम 0 बढ़ा के पॉइंट यहाँ एक 0 ले लेंगे और 130 दूनी कितने होते हैं? 260। ये हमारा भाग कंप्लीट। यानी हमारा जो पहला आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 0.2। ये पहला उत्तर आया, क्योंकि अभी हमने इसको इसके साथ टेक किया था, अब इसको इसके साथ टेक करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला भाग देखिए। अब इसको टेक करेंगे इसके साथ, तो 22 बटे कितना? 0.013 बराबर 1 बटे 0.13। फिर इसे ये हटाइए तो ये पहुंच जाएगा कहाँ? 0.013 और बटे आ जाएगा 0.13। अच्छा ये ऊपर क्यों पहुंच गया? क्योंकि भाग वाला गुणा में जाता है और गुणा इसकी 1 से होगी, तो 1 से होगी तो यहाँ पे 1 गुणा में लिखो या ना लिखो, क्योंकि रहेगा तो वो 1 से गुणा करने पर इतना ही, कुछ बदल थोड़ी जाएगा। तो इसमें भी अब यहाँ से 0 बढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? ठीक, यहाँ पर क्या करना है? पॉइंट से पॉइंट फिर हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ये बचेगा खाली 13 ऊपर और नीचे बचेगा 130। ये 130 बचेगा है। 130 जब बचेगा तो अब 13 को 130 से भाग देंगे। 13 को जब 130 से भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पर यहाँ 0 सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 130 का पहाड़ा 13 के लिए तो पढ़ नहीं सकते, तो पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ और 130 से कम 130। तो आंसर आ गया हमारा 22 बराबर 0.1। हाँ, ये आ गया पहला आंसर हमारा। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को ये वीडियो।
हमने पूरी कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। जो भी बात आप लोगों को समझ में ना आए, जो भी बात आपको दिखाई ना दे, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। हम अपने वीडियो में पूरा सुधार करेंगे। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखना हमारा हर वीडियो, आपके काम के वीडियो हैं सब। इस ऐसा गणित आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस वीडियो को, इस सवाल को, और हमें बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया टॉपिक सिखाएंगे। बेसब्री से इंतज़ार कीजिए हमारे इस वीडियो का, जो आने वाले वीडियोस हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो हमारा वीडियो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अच्छी तरह आपका ये साल बीते और इसमें आपके घर में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ हैं। ठीक है।